नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। 22 परिचय जय की विस्तृत चर्चा हमारी लगभग 1.5 महीने से चल रही है, जिसमें हमने विस्तृत एक एक परिचय पर चर्चा की है। अब बस आज उसका समापन होना है। इस 22 परिचय के अंतर्गत जो विशेष चर्चा कुछ और करने लायक लग रही है, उस पर अपन चर्चा करेंगे कि ये जो 22 प्रकार के परिचय की अपन ने जो चर्चा की, जो दिगंबर मुनिराज प्रतिदिन इससे भेद विज्ञान करके इसको जीतते हैं, उसकी अपन देखेंगे किस तरह से कौन कौन से परिचय कौन से गुणस्थान में होते हैं, क्या होते हैं, इसका पूरा अपन विषय वस्तु देखेंगे। सबसे पहले अपन अगर देखें इन 22 परिचय के अंदर कि ये दिगंबर मुनिराज जो 22 परिचय पर जय प्राप्त करते हैं, तो दूसरा या तीसरा नंबर का प्रवचन जो किया था इस विषय के संदर्भ में, उस विषय में अपन ने ये देखा था कि जो 22 प्रकार के परिचय, तो परिचय और उपसर्ग इन दोनों में क्या अंतर है, ये अपन ने देखा था। उपसर्ग और परिचय में अंतर, तो इसकी अपन ने चर्चा की थी। थोड़ी और चर्चा करते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वो कदाचित होते हैं। कैसे होते हैं उपसर्ग? वो कदाचित या कभी कभी होते हैं, और परिचय है वो तो सतत होते रहते हैं। माने जैसे कोई मुनिराज गमन कर रहे हो और कोई उन्हें गाली दे रहा हो, उपसर्ग हुआ कि परिचय हुआ? अशोक जी अब परीक्षा ले ले, परीक्षा ले ले कि जैसे दिगंबर मुनिराज गमन कर रहे हैं और उस गमन करते समय कोई गाली दे दे, ये उपसर्ग हुआ कि परिचय हुआ? ये परिचय हुआ, क्योंकि गमन कर रहे हैं और कोई गाली दे रहा है, माने वो कोई टच नहीं कर रहा है ना कुछ कर रहा है, शरीर तक कोई बात आ जाए तो उसको कहा जाएगा उपसर्ग। मेरी बात माने जैसे वो गमन कर रहे हैं उस समय कोई गाली दे रहा है, तो ये हो गया उपसर्ग और परिचय हो गया। माने एक अपन ने पढ़ा था आक्रोश परिचय, कि कोई इस तरह से नाना प्रकार के दुर्वचन कहे तो भी आक्रोशित नहीं होते मुनिराज, उस परिचय को जीतते हैं। अब पत्थर ही मारने लगे, तीरों से ही छेद दे, या सर्प डाल दे गले में, या अग्नि से जला दे मुनिराज को, तो ये हो गया उपसर्ग। क्योंकि ये ऊपर से हो रहा है, माने शरीर तक बात पहुंच गई, तो ये कहा जाएगा उपसर्ग। और शरीर तक नहीं आया उसको कहेंगे परिचय। और उसको भी अपन देखते हैं और विशेष चर्चा करके। जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ जाती है प्राकृतिक, और तमाम तूफान आ जाता है तो बाढ़ आ गई, ये सब प्राकृतिक है, तो ये हो गए परिचय। और तिर्यंच कृत जो होते हैं, शेर आदि के समझो, या देव द्वारा, देवगति के जो है देव द्वारा हो गया, मनुष्य द्वारा हो गया, इसको कहा जाएगा उपसर्ग। माने बाढ़ आ गई, माने इस तरह की परिस्थितियां आने पर उपसर्ग की स्थिति में उपसर्ग में हटेंगे नहीं अपने स्थान से, और परिचय में गमन कर सकते। परिचय जब हो रहा है तो गमन कर सकते। जैसे आपको बताए कि जैसे जहां पर भी वो विराजमान है वहां पर समझो मक्खियां है, मच्छर है, चींटी है, इस तरह की आने पर वो क्या करेंगे? आप वो तो दिन भर आने, मक्खी मच्छर तो दिन भर होने, अब उनको और भी कोई चर्या के लिए जाना है, आहार की चर्या के लिए जाना, कोई जाना है, तो फिर वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, वो नियमित जो चर्या होती है वो तो करते रहेंगे, और फिर मक्खी मच्छर आएंगे तो उससे कोई भाग रहे ये बात नहीं है। लेकिन परिचय है तो परिचय के अंदर तो समझो और चर्या होती तो उसमें गमन आदि हो सकता है, लेकिन उपसर्ग के अंदर जैसे सर्प आ गया, शेर आ गया, तो वहां से वो चलायमान नहीं होंगे। ये थोड़ा सा समझने लायक बिंदु था। जैसे दंश मशक परिचय की हमने चर्चा की थी, तो उस दंश मशक परिचय को अपन उपसर्ग माने की परिचय है, तो वो त्रियंचकृत, मक्खी मच्छर ये सब त्रियंचकृत आते हैं। जैसे जंगल है तो वहां चिंटी होगी, मच्छर होना ये सब स्वाभाविक है, तो वो तो
इस तरह की बाधा समझो हुई तो उठेंगे कि नहीं कि अब अध्ययन आदि भी करना है, और मच्छर में उपसर्ग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि शेर और सर्प आदि जो इस तरह के माने जो प्राण घातक जो है त्रियंश, उसमें तो उपसर्ग मानेंगे, और जो रोज नियमित होते हैं मक्खी मच्छर चींटी आदि ये सब नियमित होते हैं उसको तो परिचय में आएंगे, और अनियमितता है वो उपसर्ग में आएगी, माने जो कभी कभी इस तरह के बाधा आ जाती है वो उपसर्ग में आएगी। परिचय कर्म के उदय अनुसार गुणस्थान होंगे, वही परिचय होगा। माने परिचय जो है वो कर्म के उदय के अनुसार, और गुणस्थान के प्रमाण वो परिचय होता रहता है कि जिस गुणस्थान में हो वो परिचय वहां पर माना गया है। तो विशेष पाप का उदय होगा तब उपसर्ग होगा। परिचय तो होते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो विशेष पाप का उदय होगा तब इस तरह का उपसर्ग होगा। उसको भी वो तत्व अभ्यास के बल पर भेद विज्ञान से जैसे परिचय को जीतते हैं वैसे ही वे उपसर्ग को भी जीतते हैं। अब अपन थोड़ा सा गुणस्थान की परिभाषा से इसको देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। अभी देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कौन से गुणस्थान के अंदर कौन कौन से परिचय होते हैं, ये नोट कर लेना सब। अपन ने पूर्व में भी एक एक परिचय की चर्चा के अंदर ये बात कही थी। जैसे 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में 14 परिचय होते हैं। कौन से गुणस्थान में? 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान में। माने 10वां गुणस्थान कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय। फिर 11वां गुणस्थान है वो उपशांत मोह, और 12वां गुणस्थान है वो क्षीण मोह। तो ये 3 गुणस्थान जो है उसके अंदर 14 परिचय होते हैं, या 14 परिचय होना ये संभव है, ये बात यहाँ पर बताई। फिर 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान किसका गुणस्थान है? अरहंत परमात्मा का। इस अरहंत परमात्मा के गुणस्थान के अंदर 11 परिचय होते, और ये संभावित बात इस तरह से कही गई है जैसे वो मुनिराज की अवस्था में जीतते हैं वैसे यहाँ पर वो जीतते हैं, उससे भेद विज्ञान तो चलता रहता है, यहाँ पर भेद विज्ञान का फल हो गया। तो 13वें गुणस्थान के अंदर 11 परिचय होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं या परिचय होना संभव है, माने ये होते हैं ऐसे कहना साथ में होना संभव है, अभी नहीं भी हो इसमें से अगर देखा जाए तो। और छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होते हैं। कहाँ तक? छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होते हैं। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से बता रही है कि अपन ने गुणस्थान की परिपाटी से देखा इस गुणस्थान में कौन कौन से परिचय होते हैं। मैंने गुणस्थान तक अपन ने जो बात की, तो जो 22 परिचय की बात आती है कि भाई 22 परिचय जो होते हैं और उससे जीतते हैं, तो भैया इसकी पूरे 22 परिचय की अगर स्वीकृति करें तो 8वें गुणस्थान तक कही है, और कहीं कहीं पर 9वें गुणस्थान की बात भी कही है। मैंने सारे परिचय जो बाकी बचे, जितने परिचय की हमने अभी चर्चा की कि भाई 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान में 14 परिचय होना संभव है, 13वें गुणस्थान के अंदर 11 परिचय होना संभव है, और छठे से लेकर के 9वें गुणस्थान तक की जो बात आती है वहां पर सारे परिचय कहे गए, माने 22 के 22 परिचय कहे गए हैं। अब 22 के 22 की अपन अगर थोड़ी सी और थोड़ी हटके चर्चा करें तो मार्गणा की अपेक्षा से चारित्र सार ग्रंथ के अंदर उसके अनुसार देखिए तो ये कोई मुनिराजों के प्रकरण की बात नहीं है। नरक के अंदर भी होते हैं ये सब जो बाधाएं बताई गई, ये नरक में भी होती है, त्रियंच में भी होती है। तो ये सब परिचय वहां पर होते हैं, नरक में कहो त्रियंच में कहो सब होते हैं। इसका मतलब ये परिचय मुनिराजों के लिए है ये बात नहीं, ये सभी के लिए है। अशोक जी अपने को परिचय होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन जीतते नहीं है, भेद विज्ञान नहीं करते, हार जाते उससे। क्षुधा की बाधा हुई अपन बस झट से भोजन कर लो खा लो पी लो, भेद विज्ञान नहीं करते तो उसको भेद विज्ञान के द्वारा जीतते नहीं है इन सारे परिचय को। माने गृहस्थों के तो जितने विकल्प उतने परिचय, उतनी प्रॉब्लम्स गृहस्थों के तो मूल तो 22 प्रकार के डिफाइन करके बताए हैं। तो ये परिचय सबके लिए होते तो हमें भी उससे भेद विज्ञान करके समता धारण करनी चाहिए, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण इसे जीतना चाहिए। भले ही हम पहले गुणस्थान में हो चौथे में हो जो भी गुणस्थान में हो, समता धारण उतनी उतनी करनी चाहिए। तो मुनिराजों की चर्चा इसलिए की कि जिससे हमारे जीवन में ऐसे परिचयों को जीतने का बल और जीवन में हमारे निर्मलता आए, इसलिए हम मुनिराजों का जीवन देखा कि कैसे मुनिराज इस पर जय प्राप्त करते हैं। नरक और तिर्यंच में सब परिचय होते बराबर, और मनुष्य गति में ऊपर वाले कहे अनुसार गुणस्थानवती ही होते हैं कि मनुष्य पर्याय के अंदर जो गुणस्थान जिसमें होगा उस पर्याय उस गुणस्थान अनुसार उतने परिचय होंगे, जो अभी अपन ने यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से देखा। अब इसके अंदर अपन और देखे कि देव गति में घाती कर्म के उदय से होने वाले, शीत परिचय से होने वाले, क्षुधा पिपासा और वध
इस प्रकार 14 परिचय होते हैं देवगति में। यूं तो 22 ही होते हैं, लेकिन ये अपन ने घाती कर्म की अपेक्षा से वहां पर ये बात की कि वहां पर किस तरह की क्या होती है। और इंद्रिय और काय मार्गना में अगर चर्चा करें तो वहां पर सब प्रकार के परिचय होते हैं। वहां की अगर बात करें तो देवगति के अंदर 14 परिचय की इस तरह से बात आई है। एक समय में मनुष्य गति के जीव को एक साथ 22 में से यदि होंगे तो 19 परिचय होंगे। अशोक जी, कितने परिचय होंगे? ऐसे तो 22 परिचय कहे गए, लेकिन एक साथ यदि होंगे तो कितने होंगे? 19 होंगे। उसमें यदि आप प्रैक्टिकली देखें तो शीत परिचय और उष्ण परिचय। अशोक जी, ठंड लग सकती है या गर्मी लग सकती है, दोनों में से एक काम होगा। अब कोई कहे मुझे ठंड भी लग रही है और गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक काम होगा। तो एक माइनस यहां से हो गया, शीत हो गया, उष्ण होगा, तो एक माइनस हो गया। अब फिर अपन ने एक परिचय पढ़ा था, चर्या परिचय माने गमन, फिर आसन परिचय माने एक जगह पर विराजमान होंगे, खड़े होंगे, जो भी एक आसन में खड़े होंगे या विराजमान होंगे पद्मासन में, तो आसन परिचय। और एक है शयन परिचय। तो देखो, गमन करते होंगे या एक आसन में होंगे या फिर शयन कर रहे होंगे, तो तीनों में से कितनी बातें होगी? एक होगी। तो यहाँ पर 2 माइनस हो गए, यहाँ पर 2 हुए और शीत उष्ण में से 1 माइनस हो गया, तो कितने माइनस हुए? 3 माइनस हुए। तो 3 माइनस करो 22 में से, तो कितने बचे? 19। तो एक साथ होंगे तो 19 होंगे। ऐसे 22 परिचय जय का इस तरह से वर्णन अपने देखा। अब परिचय जय का कारण और प्रयोजन देखते हैं। परिचय जय का कारण और प्रयोजन। अब अनगार धर्मामृत के अनुसार संयमी साधु बिना दुख का अनुभव करे, मोक्ष मार्ग का सेवन करे, दुख मान के नहीं। कैसे कह रहे हैं कि जो मुनिराज होते हैं, संयमी होते हैं, वो साधु दुख अनुभव करके इसका मोक्ष मार्ग का सेवन नहीं करते, उसको आनंद पूर्वक इस मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाते हैं। माने आपको अगर और थोड़ी सी चर्चा करें तो इसके अंदर जो दूसरा पहलू अपन को देखना है कि किस किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिचय होता है। थोड़ा सा कर्म की अपेक्षा से भी देखते हैं, किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिचय होता है। देखो, 8 कर्मों के अंदर डिफाइन किया है। ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान, 2 बातें आई। ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान। अब इसके अंदर आप और भी देख सकते हो कि भी ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय की बात आई। तो प्रज्ञा परिचय में तो अपन ने देखा था कि भी प्रज्ञा परिचय में भी मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, वह बहुत बड़ा, इस तरह से मेरे में ज्ञान बहुत है। इस तरह का ज्ञान के मद की बात आई थी प्रज्ञा परिचय के अंदर। अगर अपन देखें तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये यदि देखा जाए तो मैं हूँ ऐसा अनुभव करना तो मोहनीय का काम है। समझी बात? मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, ये ऐसा अनुभव कर रहा है, ये तो मोहनीय कर्म के अंदर आना चाहिए। और यहाँ पर कह रहे वो तो ज्ञानावरण के अंदर है। तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री साहब ने उनकी तत्वासूत्र जी की जो टीका लिखी है, वहां पर उन्होंने ये प्रश्न खड़ा करके उसको ये बताया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ये किसके बल पर कह रहा है? क्षयोपशम ज्ञान के बल पर। तो क्षयोपशम ज्ञान के बल पर कह रहा है, तो क्षयोपशम ज्ञान किसका भेद है? ज्ञानावरण कर्म का। तो मूल प्रकृति तो ज्ञानावरण कर्म है, तो ये ज्ञानावरण कर्म का भेद होने से ये ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होंगे, ये बात आई। अब दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन परिचय, जो अपन ने कल अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, अदर्शन परिचय की अपन ने चर्चा की थी, कल ही की थी अपन ने अंत की चर्चा। तो दर्शन मोहनीय का सद्भाव होगा तो अदर्शन परिचय होगा। तो अदर्शन के अंदर अपन ने क्या किया था? श्रद्धा संबंधी बात की थी, तो ये इसी के अंदर संभावित आ जाता है। अंतराय के सद्भाव में अलाभ परिचय। अलाभ की बात आपको सबको याद होगी। अलाभ माने क्या कहा था? अलाभ माने कि अलाभ माने आहार की चर्या के लिए जा रहे हैं और लाभ नहीं हुआ, इसका नाम अलाभ बताया था। और भी सब विस्तृत वर्णन आपने पहले सुनी चुके हो। तो अंतराय के सद्भाव में अलाभ। चारित्र मोह के सद्भाव में नग्न परिचय, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। शेष जितने भी परिचय बचे, वो शेष सारे परिचय है वो किसके अंदर लेंगे? वो सारे शेष इसके अंदर लेंगे अपन, चारित्र मोह के अंदर इसको पूरा लिया गया है। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, इन सारे परिचयों से भेद विज्ञान करते हैं, क्योंकि नाना प्रकार के इस तरह के परिचय प्रतिदिन होते हैं।
तो हर समय उसको जीतने का, भेद विज्ञान करके उसको जीतने का प्रयास करते हैं और उसको वो जीत ही लेते हैं। तो ऐसी चर्चा अपन ने ये देखी, ये कर्म की अपेक्षा से अपन ने चर्चा देखी। अब अगर अपन आगे चर्चा को बढ़ाए कि भाई अनुकूलता और प्रतिकूलता की अपेक्षा से अपन देखें कि अपन घर में रह रहे हैं तो अपन को सारी अनुकूलता है, तो अनुकूलता से अपन जीते हैं। माने अभी अपन ने जो है वो वेदनीय कर्म में लेना है। जो शेष परिचय बचे, जैसे अपन ने ये चार परिचयों के अंदर डिफाइन किया, तो अंतिम जो शेष परिचय बचे वो सारे वेदनीय के अंदर लेना है। अपन ने गलती से वो इसके अंदर बता दिया था, तो वेदनीय कर्म में लेना है। अब देखिए कि जैसे मुनिराज तो भेद विज्ञान करके इससे जीतते, अब अपनी भूमिका के लिए अपने को भेद विज्ञान करना है कि अनुकूलता में किया धर्म प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। क्या कहा? अनुकूलता में किया गया धर्म प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। जैसे क्षुधा परिचय की अपेक्षा से अपन देखे तो अपन देखो घर में समय पर भोजन मिल जाता है, या थोड़ा बहुत कम कम टाइम में, ज्यादा टाइम में, मतलब कभी 19-20 हो जाता टाइम का पीरियड्स देखे तो अपन को ज्यादा कुछ नहीं लगता है। लेकिन सोचो एक दिन तक भोजन ना मिले तो, 2 दिन तक भोजन ना मिले तो, 3 दिन तक ना मिले तो, आप ट्रैवल कर रहे हो बस में और आपके पास जो टिफिन जो था आपने एक दिन का भोजन कर लिया, अब दूसरे दिन का भोजन आपके पास नहीं है, बाजार का पानी आप पीते नहीं हो और आपके सब त्याग है समझो, और बाढ़ आ गई या रास्ते में कहीं पर आपकी बस खराब हो गई, जंगल में खराब हो गई, वहां आसपास कुछ भी नहीं है, अब क्या करोगे? तो चलो खा लो, अब क्या करें। अब अपन तो ऐसे नियम लेते, कई लोग ने आपने सुना होगा भैया बाहर जाते हैं तो उसकी छूट है। यह छूट क्या है? घर में हो तो सारी अनुकूलता है, अपन ने इसकी चर्चा भी ली थी, घर में हो तो सारी अनुकूलता है, बाहर जाओगे तो आपकी संयम की परीक्षा होगी, आपके नियम की परीक्षा होगी कि आप अनुकूलता में तो सब धर्म कर लेते हो, सारी अनुकूलता है तो, लेकिन प्रतिकूलता आने पर उस धर्म से शुद्ध होते हो कि नहीं होते हो, उसे छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, ये बात है। जैसे अपन ने कल देखा था श्रीनिक राजा के पूर्व भाव की घटना को, भाई उन्होंने ऐसा नियम नहीं रखा था भाई कौवे का मांस त्याग तो दे रहे हैं, लेकिन कभी औषधि की जरूरत पड़ जाए, कोई बात हो जाए तो उसके लिए छूट है, उनने नहीं रखा। भाई उनको पता नहीं था, हमको तो पता है ना कभी बाहर जाएंगे तो नहीं होगा, तो भैया ये धर्म ही नहीं है। आपने अगर प्रतिकूलता के लिए उसकी छूट रखी तो फिर प्रतिकूलता से आपने भेद विज्ञान करने के लिए कहाँ अवसर दिया? यदि आप प्रतिकूलता के अंदर भी भेद विज्ञान के बल पर उसको जीतते तो बात थी। तो अनुकूलता में किया गया धर्म प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है, इसलिए रोज अपने को अभ्यास करना चाहिए, प्रतिकूलता आए उससे पहले अभ्यास करना चाहिए, दुश्मन आए, दुश्मन की सेना आए उससे पहले राजा जो होता है युद्ध के लिए अभ्यास करता रहता है, प्रतिदिन अपने अखाड़े के अंदर अभ्यास करता रहता है। ऐसे ही भैया रोज लड्डू पूड़ी खा रहे हो, घर में सब बढ़िया आनंद कर रहे हो, तो इसकी आदत मत डालो। जैसे घर में बालिका हो, छोटी बच्ची हो, तो अपन कहते हैं कि भाई तेरे को आज ये बना के खिला रहे, वो बना के खिला रहे, और कभी कोई मन की चीज ना बने तो बालिका कह रही हमें नहीं खाना है, हम नहीं कर रहे भोजन, ऐसे जिद करते हैं बच्चे। तो मम्मी कहती है बेटा यहाँ तो तुम कर लो, खूब नाटक करना है, जैसा तुम्हें करना है कर लो, लेकिन ससुराल जाओगी और वहां नहीं मिला तो क्या करोगी, इसलिए समझ लो। तो कहते हैं कि भैया यहाँ पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आदतें डालनी चाहिए, जिसको अपन कहते हैं ना जहां जैसा हो उसमें ढलना चाहिए, ज्यादा किसी चीज के आदी नहीं बनना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं चाय के बिना चलता ही नहीं है, अब कहीं पर गए समझो, अब जब तक चाय नहीं मिले तब तक चैन नहीं, सवेरे से चाय नहीं पिए तो फिर सिर दर्द होने लगे। तो किसी चीज के यदि आदी हो गए, अब जिसको चाय पीने की आदत होगी अशोक जी, और चाय पिए बिना चले नहीं, और पेट साफ ना हो, और तो और चाय पिए बिना ऐसा हो कि भाई हम हमको और कोई काम हो गया नहीं, सिर दर्द हो जाएगा। अब बताओ मुनि दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अब जिसको चाय की इतनी आदत हो, चाय का इतना व्यसन हो, मुनि दीक्षा ले सकते कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। कैसे लोगे? इतनी आदत है भाई। अब वहां मुनि दीक्षा में तो जब होगी तब आहार में चाय तो मिलेगी नहीं, अब बताओ कैसे रहोगे? तो एक छोटी सी गलत बुरी आदत आपको संयम से दूर कर रही है। अब जिसको चाय पीने की आदत हो और कहे, अब उसमें लिखा हो यहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर शुद्ध सात्विक आहार की व्यवस्था होगी, चाय वगैरह कॉफी वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पर परोसा नहीं जाएगा, बिल्कुल शुद्ध सात्विक व्यवस्था होगी कि जो चाय है कॉफी है नशाकारक अभक्ष है तो उसका हम वहां पर परोसगारी नहीं करेंगे। अब वहां पर लिखा होगा तो आप क्या करोगे अशोक जी, अगर आपको चाय की आदत है तो? भैया एक काम करो, आप वहां से सीढ़ी लेकर के आना, या तो लाइव कार्यक्रम चलेगा, हम घर बैठे आराम से चाय पीते पीते देखेंगे। भैया कोई चाय पीते पीते देखना मत, ये जितना भी ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है
वो सारा जिनवाणी का स्वाध्याय है, तो जिनवाणी सुनते सुनते खाना पीना नहीं चाहिए, तो आप फिर वो करने लग जाओ। तो भैया आप यदि इस तरह की आदत आपको है या सुविधा भोगी हो, तो आप संयम से दूर हो जाओगे, पंच कल्याणक के लाभ से दूर हो जाओगे, और तमाम अपने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उससे दूर हो जाओगे। क्यों? वो चीज नहीं है तो फिर नहीं जा रहे। ये अनुकूलता में किया गया धर्म प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। अब गर्मी के दिनों में शिविर लग रहा हो और चरणान योग पे शिविर लग रहा हो समझो, अब चरणान योग का शिविर हो तो एसी में तो नहीं बिठाएंगे, कूलर में तो नहीं बिठाएंगे। एक तरफ कह रहे पंखा चलाना भी हिंसा है और एक तरफ आपको कूलर एसी में बिठा दे, तो फिर कहां से बात जमेगी? तो फिर भैया आप हमने पहले ही लिख दिया, यहाँ पर आपको नेचुरल वातावरण में अंदर रहना है, आपको ना पंखा होगा, ना कूलर होगा, ना एसी होगा, आपको बस धर्मामृत की वर्षा होगी। अब बोले भैया हमें ऐसी यहीं से सुन रहे हैं हम, अब सीढ़ी लेकर आना। क्यों? हमसे गर्मी सहन नहीं होती। अब गर्मी सहन नहीं होती तो आपको लाभ नहीं होगा इसका। अब और देशना जो होती डायरेक्ट सुनते हो, आई टू आई सुनते हो, उसका लाभ होता है। बाकी आप फिर कैसेट सुन लो, चलते फिरते सुन लो, उसमें आपको इतना ग्रहण ही नहीं हो पाता। एक आध बात ग्रहण हो गई तो हो गई। समझ में आ रही बात? तो अनुकूलता के अंदर आपका बराबर बना रहता है, ये आपको लगता है, लेकिन ये अनुकूलता की किया गया धर्म प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। इसलिए अच्छा भोजन मिल जाए या अच्छी अनुकूलताएं मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, तो उसमें भी भेद विज्ञान करो। प्रतिकूलता में तो भेद विज्ञान करते ही है, अनुकूलता में भी भेद विज्ञान करो। ये भी हमारे सुख का कारण नहीं है, इससे मैं सुखी नहीं होता, मैंने तमाम तरह से इससे भेद विज्ञान करो। ये 22 परिचयों का अभ्यास करो। अब केश लुंचन लोच की अपन ने थोड़ी सी बात देखे, तो किसी का ऐसा कहना हुआ कि भाई केस लोच करते हैं, इतना खींचना होता, अपना जरा सा कोई बाल खींच ले, बच्चे खींचते, गोदी में रखे हो बच्चे बाल खींचते तो अपने को सहन नहीं होती, और यहाँ पर तो मुनिराज पूरे बाल खींच करके इस तरह से केश लोंचन करते, तो ये भी परिचय में लेना चाहिए। हो सकता है आपको प्रश्न कि भैया इसको मल परिचय के अंदर ही गर्भित कर लिया था, इसलिए अलग से नहीं कहा, अतः उसे पृथक से नहीं गिनाया गया, मल परिचय के अंदर ही इसकी चर्चा गर्भित की गई। माने उसके अंदर भी अगर अपन देखे, अच्छा लगना ये परिचय की हार है। क्या कहा? अच्छा लगना ये परिचय की हार है। जैसे केशलोच करना अच्छा लग रहा है, ये बहुत बाल बढ़ गए, ये बाल बहुत बढ़ गए, अब ये केशलोच करना अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है ये परिचय की हार है। जैसे अपन देखो बड़े बाल है तो वो अच्छे नहीं लगते, कि बड़े बाल है, थोड़ा सेटिंग जमी हो तो अच्छे लगते हैं, जैसे बिखरे बिखरे बाल हो तो अच्छे नहीं लगते, थोड़ी सेटिंग जमी हो तो अच्छा लगता है। तो सेटिंग जमी अच्छा लगना, ये केशलोच करने का भाव जो हुआ सेटिंग जमाने के लिए, ये उसकी हार है। ये मल परिचय से हार गए क्योंकि ये उसके अंदर गर्भित किया गया। और अपन देखे तो अभी जो समय निश्चित है मुनिराजों का कि 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना, तो समय निश्चित है कि भाई 2 महीने में कर सकते हो। अब किसी के कम ही बाल आ रहे हैं समझो तो 3 महीने में, और कम आ रहे तो 4 महीने में। इस तरह का ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से समझो ये समय है। अब 2 महीने का समय है और 1 महीने में बाल ऐसे बन गए कि अच्छे नहीं लग रहे, तो 1 महीने में कर लो, भैया परिचय की हार है। आपने 1 महीने में क्यों किया? जो निश्चित समय है उसके पहले करना, या तो फिर आपका समय 2 महीने का है रेगुलर और आप फिर सोच रहे हो कि नहीं नहीं थोड़े बड़े बाल अच्छे लग रहे हैं, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई अच्छी लग रही है, सुंदर दिख रही है, अगर आप 2 महीने के ऊपर चले जाते हो तो भी परिचय की हार है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना। बड़े बाल अच्छा लगना या ना लगना, दोनों के अंदर परिचय की हार है। देखो गृहस्थों के अंदर किसी को तेल लगा करके बाल लगाना अच्छा लगता है, मुनिराज तो तेल लगाते नहीं है। अब किसी को चेहरे पे क्रीम लगा करके अच्छा लगता है कि भाई पाउडर लगा दो, क्रीम लगा दो, अच्छा लगता है। अब वो तो यहाँ पर मुनिराज की दशा में हो नहीं रहा है, लेकिन अगर बालों में ही श्रृंगार का भाव आ गया कि ऐसे बाल होना चाहिए, ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कह रहे परिचय की हार है, तुमने परिचय पर जय प्राप्त नहीं किया, ये मल परिचय की हार है। तो इस तरह से मुनिराजों के जीवन में नाना प्रकार के परिचय और उपसर्ग होते रहते हैं। इन परिचय और उपसर्ग के अंदर दिगंबर मुनिराज भेद विज्ञान करते हैं और इस भेद विज्ञान के द्वारा इन परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कर्म के उदय के अनुसार परिचय का उदय होता, माने परिचय आते हैं और उन परिचयों के अंदर भेद विज्ञान के द्वारा उसको जीतते हैं, अर्थात ऐसा भेद विज्ञान करते हैं कि ये परिचय होने पर भी मुनिराजों को अंदर में ये नहीं लगता, खेद तक नहीं आता मन के अंदर, और इस तरह से वो एक एक परिचयों को जीतते। अब एक एक को विस्तार से क्यों बताया?
क्योंकि भैया जो तरह की जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम से भेद विज्ञान कराया जाता है। जैसे क्षुधा बताई, तृषा बताई, ऐसा खाना पीना ऐसा रख देते, भोजन पानी परिचय, भोजन का परिचय और पानी का परिचय दोनों एक साथ लिख देते, अलग अलग क्यों लिया। शीत उष्ण परिचय की बात की तो मौसम परिचय लिख देते, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, उष्णता का मौसम, तो तीनों को एक माने दोनों को एक साथ ले लेते। जैसे बरसात और सर्दी को एक साथ ले लिया शीत परिचय के अंदर, जैसे तीनों को ले लेते मौसम कि नहीं, यहाँ तो एक एक चीज से भेद विज्ञान कराना है कि एक एक परिचय में किस तरह की क्या परिस्थिति बनती है और कैसे भेद विज्ञान करते हैं मुनिराज और कैसे उसको जीतते हैं, ये हमें बताना है। सचमुच धन्य दिगंबर महामुनिराज कि ऐसे परिचय और उपसर्ग के आने पर भी ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा देह से भिन्न अनुभव करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करते, मुक्ति की प्राप्ति करते। धन्य है ऐसे महामुनिराज सचमुच, क्योंकि जीवन में उनके प्रति समय हर समय ये परिचय आते रहते हैं। और अपन ने ये परिचयों की चर्चा की है, तो इस परिचयों की चर्चा के अंदर अपन देखे तो मैंने जयपुर में एक ब्रह्मचारिणी विमला दीदी है, उन्होंने एक 22 परिचय की पुस्तक लिखी है, उसका भी अपन ने आधार लिया है। जो अपन ने परिभाषाएं अपन देखते थे और जो पद्य रचनाएं देखते थे, तो पुराने कवियों की पद्य रचना और जो ये परिचयों की परिभाषा वगैरह बहुत उन्होंने अनेकों ग्रंथों के माध्यम से संकलन किया है। वो संकलन के द्वारा अपन ने ये परिचय जय की चर्चा की है। साथ ही एक जयपुर के अंदर हमारे पंडित जी रमेश जी दाऊ नाम से सब उनको जानते, दाऊ के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी 22 परिचय पर एक संवाद रूप में पुस्तक लिखी है। उस संवाद रूप पुस्तक से भी अपन ने लाभ लिया। जो चित्र आप देखते थे मुनिराजों के एक एक परिचय के, तो वो उनके पुस्तक में से लिए गए हैं। तो ऐसे हमने ये दो माने एक ब्रह्मचारिणी विमला दीदी और एक रमेश जी दाऊ, पंडित रमेश जी शास्त्री और उनको दाऊ के नाम से जानते हैं, उनकी दोनों पुस्तकों के माध्यम से अपन ने लाभ लिया। साथ ही लगभग 20 साल पहले आदरणीय भाई साहब बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने इस 22 परिचय जय पर विस्तृत चर्चा की थी। उन प्रवचनों के माध्यम से भी अपन ने इसमें काफी बिंदुओं को इस तरह से चर्चा की है। तो ऐसे हमने तीनों विद्वानों के माध्यम से और विदुषों के माध्यम से ये पूरे 22 परिचय जय की चर्चा की है। इसमें कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप सुधार कर लेना, और भी आप इसकी विस्तार चर्चा सुनना चाहो तो या देखना चाहो, एक तो आदरणीय भाई साहब के प्रवचन भी सुन सकते हो, और दूसरा आप इसके अंदर अनेकों ग्रंथों के अंदर विस्तृत वर्णन है। अब जितना हो सकता था हमने इतना 1.5 महीने के अंदर किया है, बाकी तो आपका काम है अब इसका स्वाध्याय करना। बाकी अपन कल से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, अभी की चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। ओम नमः